उसकी इतनी जरूरत कैसे हो गई कि हमारे देश में रह के और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बोली। सबसे पहले तो मैं मीडिया को बोलता, तुम्हारे हाथ में माइक नहीं था, उसके सर पे मार देते हो। वो यहाँ से बच के कैसी चली गई? और ऐसी मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं? ये कार्रवाई का विषय है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, महिला है तो क्या है, महिला के आड़ में आप कुछ गलत बोल के चली जाओगे? देश में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसे मानसिकता को हम फॉलो नहीं करते। उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई करो। और जो भी हो, नाबालिग कह रही है, उसकी 2-2 शादी हुई पड़ी है, 23 साल का उम्र है, वो झूठ बोल के कुछ से कुछ निकल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद कहता हूँ उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई हो। हमारी गौ माता को कह रही है मैं काट के खाऊंगी, क्यों खाएगी तू? और इतनी सारी पब्लिक थी तब, और मुसलमान आप हो उधर खड़े होके हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे भाई? एक बात का जवाब दो, क्यों हंस रहे थे? गलती कोई भी जात का करे, कोई भी धर्म वाला करे, उसको देखना चाहिए, कानून का काम है, समझे नहीं? जब एक चीज हमारे यहाँ बैंड है तो बैंड है। ये कभी बोला इन्होंने हम गलत है? कभी नहीं बोला। ऐसा कोई भी इतिहास उठा के देख लो। आपकी मैं देखती हूँ न्यूज सर, आप सबसे लड़ रहे होते हो सही बात पे भी। ठीक है, हाँ जी, नहीं सॉरी, अब वो कोई बात नहीं। सच का साथ दो, आगे जाके ना आपको भी जवाब देना है। अल्लाह और भगवान कोई नहीं है नहीं है ना? सब एक है ना? सच का साथ दो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक लड़की के बारे में सुना होगा जिसने बोला था कि हम गाय को काटेंगे भी, गाय को खाएंगे भी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस लड़की का नाम फरजाना है और उसने हाल ही फिलहाल में फिर से एक अपनी वीडियो जो है वो वायरल की है। उसमें उसने हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में बहुत ही अपशब्द बातें कही हैं, गाली गलौज भी किया है। और साथ में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में भी बहुत अपशब्द कहे हैं। और जो बाकी की बातें कहें तो गाय को उसने फिर से विवादित बयान दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के लोग जो हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आप लोग भी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है अधिकारियों तक पहुँचे। इसी मामले को लेकर हमारे एक पत्रकार महोदय जो हैं वो जनता के बीच में गए और उन्होंने जनता की राय पूछी कि भाई आप बताइए कि किस तरीके से इस लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या ये लड़की जो है वो किसी से डरती नहीं है? क्योंकि जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी वीडियो डाली थी तो उसके कमेंट में आ रहा है कि इस्लाम की शेरनी है, बब्बर शेरनी है और ये इस्लाम की पक्की कट्टर इस्लामिक है। और इस लड़की को और भी मतलब इस तरीके के जो बयानबाजी है, जो कमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। और मैं आपको बता दूँ कि उसको एक नायिका के रूप में, यानी कि हीरोइन के रूप में, जो मुख्य भूमिका निभाती है, नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है वहाँ पर सोशल मीडिया पर कि ये इससे ही हमारा जो इस्लामिक समाज है या फिर इस्लाम है, वो इसने सही बोला है और इस्लाम के अंतर्गत ही बोला है। और ये इस्लाम की शेरनी है, इसको किसी से डर नहीं लगता है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या इस तरीके के लोग हमारे भारत देश में रहने योग्य हैं? अगर हैं, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए? फिलहाल अगर मेरी राय मानिए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसके पीछे कुछ लोगों की साजिश हो, उसे इस तरीके से बरगलाया गया हो या उससे इस तरीके से बोला गया हो कि आपको ये बोलना है और हम आपको समर्थन करते हैं और हम आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। तो इस तरीके के लोगों की जिहादी मानसिकता कह सकते हैं कि इस तरीके के लोग जो हैं वो हमारे देश में दंगा भड़काने का भी काम कर सकते हैं और किया ही है। क्योंकि अच्छा, एक बात ये अच्छी है कि हिंदू जो है वो सहिष्णु है और धैर्यवान है। आप लोगों ने देखा होगा कि नूपुर शर्मा जो थीं, उन्होंने एक बयान दिया था तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था और उनका सर तन से जुदा करने के नारे भी लगे थे और बहुत सारा बवाल भी हुआ था। लेकिन अब आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, इस लड़की ने हिंदू समाज के लिए, जो हिंदू हैं या फिर जो सनातनी हैं, वो गाय को अपनी माता मानते हैं और उस माता को काटने खाने का जो कार्य है, ये करती है। जब बोला है तभी करती है। तो ऐसा बोला है उसने और जब बोला है तो फिर करती भी होगी। अगर इस तरीके के लोग जो हैं वो हमारे समाज में रह रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आघाती साबित हो सकते हैं। ये घात लगाने वाले लोग हैं और मैं अपने जो भी सिस्टम है, जो भी सरकार है, उससे गुज़ारिश करूँगा, उससे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस तरीके के लोगों को चिह्नित करके
कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पत्रकार महोदय जो हैं वो गए हैं और लोगों की, जनता की राय देखने के लिए। तो उसमें किस तरीके के लोगों ने अपनी राय जो है वो दी है। और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब किसी भी विवादित बयान को प्रमोट नहीं करता है। जो भी जनता राय देती है वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, इससे हमारे यूट्यूब का कोई भी लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से एक लड़की फरजाना नाम की, आपने देखा होगा कि फरजाना नाम की लड़की ने एक वीडियो जारी करा है। उस वीडियो जारी में ये कहा है कि मैंने काफिरों के साथ ये करा और अंधभक्त की डैश 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 करके। आपने देखा होगा हमारी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी उस फरजाना को लेकर, जो भारत देश में बहुत ट्रेंड करा। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि क्या उसने क्या सीखा, हमारे प्रशासन ने क्या करा। आइए सीधा मुस्लिम समाज से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या विचारधारा है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? सही बात है। आमिर अहमद। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम हिदायतुल्ला खान है। क्या कहना चाहोगे सर, वो जो लड़की है, उस लड़की ने अपनी एक वीडियो जारी करी है, फरजाना ने, वो काफिर वगैरह के शब्द यूज कर रही है और वगैरह वगैरह की चीजें, अंधभक्त, और उसके बाद गाली लगा रही है। क्या कहना चाहोगे? हम कहना ये चाहेंगे कि उसकी इतनी जरूरत कैसे हो गई कि हमारे देश में रह के और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बोली। सबसे पहले तो मैं मीडिया को बोलता, तुम्हारे हाथ में माइक नहीं था, उसके सर पे मार देते हो। वो यहाँ से बच के कैसी चली गई? और ऐसी मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं? ये कार्रवाई का विषय है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, महिला है तो क्या है, महिला के आड़ में आप कुछ गलत बोल के चली जाओगे? देश में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसे मानसिकता को हम फॉलो नहीं करते। उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई करो। और जो भी हो, नाबालिग कह रही है, उसकी 2-2 शादी हुई पड़ी है, 23 साल का उम्र है, वो झूठ बोल के कुछ से कुछ निकल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद कहता हूँ उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई हो, जो पुलिस और कानून उनके साथ करे। भाई हमारे बस की तो कुछ है नहीं, लेकिन कानून जो सख्त से सख्त सजा जाए। भाई साहब अपने देश में रहते तो मैं ऐसी गलत बात है, जहाँ पर गौ को माता मानते हैं देश में, और उनके साथ आप बोलोगे काटेंगे खाएंगे। आप सरकार के खिलाफ बोलो ना, पार्टी के खिलाफ बोलो, भतेरे बोलो, लेकिन किसी की आस्था के साथ बोलोगे तो इस देश में बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अभी तो बहुत कम हुआ, इससे ज्यादा होने चाहिए उनके साथ। हम अली वाले हैं, हम डरते नहीं हैं। अरे कुछ वाली नहीं है, वो नशेड़ी भंगेरी है। वो अली वाली होती, अली वाली होती तो ये भटकती नहीं है। अली वाली घर में होती है और पर्दे में होती है। वो नंगे सर आके, वो कोई अली वाली नहीं है। अली वाली होती ना तो घर में रहती है और इज्जत से रहती है, सर पर दुपट्टा रखती है, और इस्लाम कहते हैं कि हिजाब और नकाब में उसमें रहती है। वो नशेरी भगेरी हाथ कटे हुए थे, वो आके यहाँ पर बकवास कर गई 2 कौड़ी की लड़की, और उसको मैं फॉलो करूँ, उसका कोई वजूद नहीं है। जो उनके सर में उनके सख्त मैं तो कहता, जो उनके अगल बगल खड़े थे वो लोग ना बन सकते, जो टोपी लगा के घूम रहे थे, उसी टाइम में उसको चपट मारना चाहिए था। और जो मीडिया उसको कवर करता, मैं तो उसके सर पर मांगता। पता नहीं यहाँ से बच के वो कैसे चली गई। ऐसे विचारधारा की हमारे हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तानी विचारधारा की, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसके खिलाफ कार्रवाई क्या कहना चाहोगे? वो तो कह रही है कि हमने काफिरों के साथ ये हुआ वो हुआ। मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी की धार्मिक आस्था हो कि मेरे देश के अंदर जो भी कोई जात हो, कोई भी धर्म हो, और कोई बदतमीजी करता है तो उसके साथ एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है, कानून का काम है सबको एक आंख से देखना। जब एक आंख से देखोगे तभी हमारा देश अच्छा रहेगा। अगर ये जातिवाद करोगे तो देश अच्छा नहीं रहेगा। हमें प्यार जब मिलता है कि हम ये देखना चाहिए हमें कि कौन बदतमीज है और कौन बदतमीजी करता है, तो बदतमीज के साथ वही कानून का एक ही आंख से देखना चाहिए, डबल आंख से नहीं देखना चाहिए। समझे नहीं? कोई भी अब जैसे अभी आई लव किसी ने जो है ना मंदिर पे लिखा, वो हिंदू, ये गलत है ना। तो गलती को गलती देखे प्रशासन, तब अच्छा रहेगा। हिंदू मुसलमान को हटाया जाए, और ये जो लोग बदतमीजी करते हैं ना हिंदू मुसलमान के नाम पे, वो इनको भी बैंड करा जाए, इनको भी देखा जाए। ये कुछ नहीं, किसी ने भी कह दिया कि नहीं जी मैं तो जो है ना ये धर्म में हूँ और उस धर्म में हूँ, ये गलत है ना। कोई भी किसी धर्म में हो, अपने धर्म को फॉलो करो, बहुत प्यार करो, इतना प्यार करो, हद से ज्यादा प्यार करो। बहरहाल ये किसी के ऊपर उंगली ना उठाओ, ठीक है ना? किसी पे उंगली उठाना गलत है। सही बात। तो कानून को बराबर देखना चाहिए। कानून को ये देखना चाहिए कि ये सनातन धर्म है या ये मुसलमान धर्म है। जो गलती करे उसको देखो। अब जो गलती करता है उसको देख नहीं रहे, एक तरफ चले जाते हैं। समझे नहीं? अब वो कहाँ से आ गई ये लड़की? इस लड़की को किसने क्या कह दिया? जब हमारे यहाँ गाय बैंड है तो हमारे लिए तो सब कुछ बैंड है। समझे नहीं? तो हमें क्या जरूरत है उसका नाम लेने की? गलत बात करी ना उसने, ये नहीं होना चाहिए।
कानून सबके लिए बराबर होना लेकिन चाहिए। लेकिन जो इस्लामिक पेज हैं वो तो अब उसके साथ खड़े हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये इस्लाम की शहजादी है, शेरनी है, वगैरह वगैरह की चीजें। नहीं, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं देखी कि जो इस्लामी इनके साथ उसके साथ खड़ा हो। दूसरी बात भाई ये है पेजों पर कि ठीक है, उसे इस तरीके से दर्शाया गया अगर जैसे उस वो लड़की ने नायिका हो। गलती कर दी तो हिंदुओं में भी समझ रहे हैं 101 आदमी गलती करे हुए हैं, उनको भी उसी दायरे में लाओ ना, जब भी तो पता लगेगा कि जब हिंदुओं को भी साथ वो होगा, उनसे ही पूछा जाएगा और मुसलमानों से ही पूछा जाएगा, जब भी तो बात बनेगी बढ़िया। आपने एक लड़की की वीडियो देखी जो एक फरजाना नाम की लड़की है जो गाय को खाने के बाद जो यहाँ पे जो बोल के गई थी उनके बारे में, वो तो जैसी तो बतेरी ये डोलती है। कहना चाह रहा हूँ कि आप उसकी एक वीडियो और वायरल हो रही है, इतना आगे गालियां और दी है, काफिर और अंधभक्त की वो अनभक्ति के बारे में कहा है। मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा उसी बारे में। भाई साहब उसने तब, आप चाचा इतने बड़े हो, उम्र में भी आपके भी बच्चों में, मैं तो आपका बच्चा ही मान लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जब उस टाइम खड़े हो गए ना, आप नहीं थे, आप नहीं थे ना, उस सवाल का जवाब देना। आप नेता को गाली दो, सबको गाली दो, हिंदू को गाली क्यों देना? हिंदू ने कुछ किया क्या आपका? कुछ किया आपका? रोड डिबेट में आते हो, सुनो पहले बात सुनना। गौ माता को क्यों? अरे आपकी आस्था आप में है, आपकी आस्था आपके अल्लाह में है। मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ना, हमें बहुत बढ़िया है, हम मंदिर में जा रहे हैं। हमारी गौ माता को कह रही है मैं काट के खाऊंगी, क्यों खाएगी तू? और इतनी सारी पब्लिक थी तब, और मुसलमान आप हो उधर खड़े होके हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे भाई? एक बात का जवाब, क्यों हंस रहे थे? ये बात है जो उस लड़की ने गलती करी है ना, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि गलती कोई भी जात का करे, कोई भी धर्म वाला करे, उसको देखना चाहिए, कानून का काम है, समझे नहीं? जब एक चीज हमारे यहाँ बैंड है तो बैंड है, फिर हमारा देश बहुत खूबसूरत है, रंगों से भरा हुआ है और हमें प्यार है। ये नहीं कि कोई जात या किसी धर्म को हम लेके चले। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं हमारे देश में, हमें सब प्यार है, समझे नहीं? अच्छाई के साथ रहिए आप, मोहल्ले वाले और गंदगी हटाइए। हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी गंदगी फैला रहे हैं लोग, किसी भी धर्म वाले हैं, उनको देखिए, ये ना देखिए कि नहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे योगी जी बचा लेंगे, हमारे मोदी जी बचा लेंगे, इनके ऊपर आके वो कर रहे हैं और वो देख नहीं रहे इस बात को। सच्चाई लाइए, सबको देख आंख से देखिए, आप सबके पूरे देश के मालिक है, बताइए आप। अब वो देश के मालिक है नहीं है, जो देश का मालिक है तो वो एक को थोड़े देखेगा, सबको देखेगा। भाई मैं अब एक बात और पूछूंगा, उन्होंने कही जो बात थी सही है, नुकुर शर्मा ने एक बात बोली थी, आप उसके लिए रोड पे क्यों उतर गए? हिंदू देखो, हिंदू एक ऐसा है जो शांत रहता है, वो रोड पे नहीं उतरा, उनने सर सन से जुदा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो एक धर्म का है, उसको अपने धर्म के हिसाब से चलना है, हम शांत रहते हैं। आप रोड पे क्यों उतरे? आपने नुकुर शर्मा, इन्होंने कहा ना हिंदू कभी धर्म के लिए नहीं लड़ा, ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, सिर्फ खुद चुप रहना चाहिए। ये मारे पीटे कभी नहीं, गलत मत बोलो, हमेशा ही नहीं बोलो हाँ आप राइट हो, गलत बोलोगे तो फिर सोच लो। ये कभी बोला इन्होंने हम गलत है? कभी नहीं बोला। ऐसा कोई भी इतिहास उठा के देख लो, आपकी मैं देखती हूँ न्यूज सर, आप सबसे लड़ रहे होते हो, सही बात में भी, ठीक है? हाँ जी, नहीं सॉरी, अब कोई बात नहीं, सच का साथ दो, आगे जाके ना आपने भी जवाब देना है। अल्लाह और भगवान कोई नहीं है नहीं है ना, सब एक है ना, सच का साथ दो। हाँ जी, गलत का साथ कभी मत दो। एक फरजाना नाम की लड़की है, बहुत वायरल हो रही है, वो गाय को खाने की बातें कर रही थी। अगर वो अच्छी होती तो बात ही क्या थी, इतनी बड़ी बात तो बोलती नहीं ना। जो देश से बात, जो देश से प्यार करेगा, ये देश में रहते हो, खाते हो, इसी देश में लड़ते हो, तो इससे ज्यादा और क्या बोला जाए? अब हम इन्हें गलत भी ना बोले, इन्हें ये भी ना बोले ये ऐसे ना करें, इन्हें ये भी ना बोले आपने गलत किया, ये जो करते नहीं करने दें, तो हम सही और भाईचारा भी है। अगर हम बोलते नहीं आपने गलत किया, तो अब मोदी जी बोलते हैं तो मोदी जी भी गलत है, तो मोदी जी को भी सोचना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि आप इस्लाम की शेरनी हो, शहजादी हो, आपने अगर गाय खाने की बातें करी, आप निडर हो, ये हो। तो इनमें ऐसी शहजादियाँ ही होती हैं, इनमें ऐसी शहजादियाँ ही होती हैं, हम में नहीं होती। हमारे तो पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से नहीं डरती। आप उसका देखो उठा के न्यूज, आप गए तो वहाँ पे, आप उठा के आपकी तुम्हें न्यूज देखती हूँ सर की और आपकी, गए तो पेरेंट्स से ही पता लग जाता है, पेरेंट्स के संस्कार सिखाते हैं। हम लोग कितना भी बोले, गलत ही बोल सकते ना, अभी ये नहीं बोल सकते, हम इनके भी किसी चीज को गलत नहीं बोल सकते, हमारे घर के संस्कार हैं। और किसी के बारे में संस्कार का सवाल उठाया तो कहीं ऐसा तो नहीं खाली फरजाना एक नुमाइंदा हो, एक लड़की हो, इसके पीछे पूरी टीम काम करती हो, हर कोई ऐसे काम करता हो जो बड़ी बात बोलेगा? आप बोल दोगे
ऐसे कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस, बताओ, नहीं बोल सकते ना, तो आप भी जानते हो। ये तो कह रहे हैं पूरी लॉबी सही का बात है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उसके पीछे ऐसा है, कुछ नहीं जो है, उसे आगे बढ़ाने का ऐसा काम कुछ कर रहा नहीं है। है। बहरहाल ये है कि जो आदमी उसको उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर वो बच्चा है, भाई उनने प्रमोट कर दी करने वाले गलती, भी तो तो वही और होंगे जो सैकड़ों लोगों ने गलती कर रखी जो है ना, आगे उनको बढ़ा भी रहे हैं, वही उसी जगह प्रमोट लाओ, कर रहे हैं। तभी तो सुधार होगा। सुधार तो तभी होगा। किसने गलती कर रखी है बताइए। भाई जितने जैसा नरसिंह आनंद हैं और हैं लोग जने कितने भी हैं, उन्होंने कर रखी है, समझे नहीं। दूसरी बात ये है, इन्होंने जब गलती कर रखी है तो सबको एक कानून से देखो ना, ठीक है नहीं। ये है लोग दूसरों हमारे की देश में, गलतियां मुझे अमन देखते चैन हैं, चाहिए। लेकिन अपनी खुद कोई की धर्म गलती किसी का नहीं भी हो, देखते अपने हैं। धर्म को फॉलो करो, अच्छे रहो। ये कुछ नहीं किसी का धर्म खराब बताओगे गलत है। कब बोला आपका धर्म खराब होता है? कब बोला? मैं उनको भी मानती हूँ। हाँ, धर्म होता ही नहीं खराब। सुनो, अल्लाह जो ऊपर जाओगे ना, अल्लाह बता देंगे कि मैंने नहीं बोला लड़ना था, मैंने नहीं बोला था कि मेरी ये जमीन है, मैंने बोला था मिलके रहो। जो गलत किया वो आप भुगतोगे, जो हम गलत करेंगे हम भुगतेंगे। सच बात है ना। नहीं सर, अब थोड़ी जो भी टाइम रह गया अच्छा करके जाओ, ताकि आगे जाके सही जवाब दो। आपके लिए भी है, आपके लिए भी है ये। ये कह रहे हैं एक संत है, वो संत भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको भी गिरफ्तार करो। संत के सुनो, सबको गिरफ्तार कर लो, हमारे ऐसे करो, सब हिंदुओं को ही गिरफ्तार लो, आपको तसल्ली मिल जाएगी। नहीं सर, है ना। ये गलत कह रहे हो। मैं नहीं, हिंदू मुसलमान की किसी बात नहीं करी। आज से पहले क्यों नहीं बोलता था कोई संत? रुको, आज से पहले कोई संत क्यों नहीं बोलता था? अब क्यों बोलने लग गए संत? आज से पहले 10 साल पहले कोई संत नहीं बोलता था ना। अब ये जब खुलासा आप करो। चलते बैल को यहाँ मेरी बात उंगली सुनो, करोगे तो वो यूं जाहिर बोलने सी बात है लगे इधर-उधर कि जो भागेगा। बीजेपी में जाएगा वहाँ ऐसी एक कपड़ा धोने की मशीन है जिसमें अच्छे लोग खासे जाते हैं आदमी और को साफ हो परेशान जाते हैं। करोगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके की ताज़ा तरीन लेटेस्ट न्यूज इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और मैं आप लोगों से वैसे तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल देता हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी भाई जो हैं वो इस वीडियो को देखें और जानें कि हमारे आसपास के वातावरण में किस तरीके के लोग, किस तरीके की मानसिकता के लोग जो हैं वो रहते हैं, और इन लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने में उनका सहयोग दें सरकार का। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों से मिले हुए होते हैं, दूसरों के द्वारा भड़काए हुए होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि जो लोग हमें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो वही लोग हमें बचाने का भी कार्य करेंगे। तो उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाइए। फिलहाल मेरा काम ये है कि आप लोगों तक अपडेट पहुँचाना है कि किस तरीके की गतिविधियाँ हमारे भारत देश में, हमारे राज्य में, हमारे आस-पास, हमारे समाज में हो रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।